कॉमा लगा के लिखेंगे ब्लैक पेन से, लाज ने आई आपको, लाज न आई आपको दौरे, लाज न आई आपको कॉमा लगा देंगे, दौरे आए हूँ साथ, यहाँ कॉमा लगा देंगे आपको, दौरे आए हूँ, दौरे आए हूँ साथ। ये ब्लैक पेन से लिख देना है, लाज ना आई आपको दौरे आए हूँ साथ, यानी आपको लाज शर्म बिल्कुल नहीं आई और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए। आगे लिखेंगे, पत्नी की इस फटकार को सुनकर, पत्नी की इस फटकार को सुनकर तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। पत्नी की इस फटकार को सुनकर तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। ये दुनियादारी की बातें थी वो सब इन्होंने छोड़ दी, विरक्त हो गए। इसके बाद इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और इनके हृदय में राम के प्रति भक्ति भावना भी उत्पन्न हो गई। यह भगवान राम के प्रति भक्ति भावना भी उत्पन्न हो गई। तो इसके बाद इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और इनके हृदय में भगवान राम के प्रति भक्ति भावना भी उत्पन्न हो गई। क्यों इनकी पत्नी ने फटकार दिया था कि तुम्हें यहाँ आने में शर्म न आई, तुम मेरे साथ पीछे भागे चले आए हो। और अगर तुम जितना लगाव मुझसे है, जितना लगाव मेरी सुंदरता मेरे रूप से है, अगर ये लगाव ये प्रेम आपको ईश्वर से हो, जितना प्रेम मुझसे है, यदि इतना प्रेम तुम्हें ईश्वर से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप तो मेरा तो शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाए सुंदरता आदि सब, लेकिन ये प्रेम जो मुझसे है आपको ईश्वर से हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तब इन्हें मन में वैराग्य हुआ, राम श्री राम की भक्ति उत्पन्न हुई और तब से जो इनका मन था बदल गया। लिखेंगे आगे, इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस आप काले पेन से लिखेंगे। महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करते हुए, इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करते हुए, इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करते हुए सन 1623 ईस्वी में, मृत्यु की बात हम लिखेंगे, सन 1623 ईस्वी में काशी में या काशी के असी घाट, घाट का नाम है, वहां पर जो घाट है काशी में गंगा किनारे, तो असी घाट, काशी में या काशी के असी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। असी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है, प्रचलित है। आप लिखना चाहें तो आपकी किताब में दिया है, लास्ट में कहीं दिया होगा, नई पुरानी कोई भी किताब हो वहाँ पर दिया होगा दोहा, वो यहाँ मृत्यु के बाद आप लिख सकते हैं
कि तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। क्या लिखेंगे? तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। लैस खींच करके वो दोहा आपकी किताब में दिया है परिचय में, नई पुरानी कोई भी किताब हो वहाँ से आप वो दोहा लिख लेंगे। वैसे मैं भी यहाँ से आपको बोले देता हूँ। दोहा क्या है? दोहा है संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर। और दूसरी लाइन है श्रावण कृष्ण तीज शनि, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। कहीं कहीं तीज शनि ना होकर के वहाँ था श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, अलग मिलता है कुछ पुस्तकों में। तो ये एक दोहा है, इसको आप लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो जहाँ मृत्यु तक की बात आ गई वहाँ तक जो परिचय है वो पूर्ण है, लेकिन लिखना चाहें तो दोहा भी आप ये लिख सकते हैं। आप नई पुरानी किसी भी किताब में परिचय में दिया होगा। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर, या श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ये दोहा पुस्तकों में होगा, वहां से आप लिख लेंगे। अगला हेडिंग लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं, रचनाएं आपकी पुस्तकों में दी हुई है खूब सारी, फिर भी मैं कुछ रचनाएं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिख देंगे आगे। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मैं यहाँ कुछ रचनाओं के नाम लिखता हूँ, बाकी आपकी पुस्तक में इससे भी ज़्यादा रचनाएं दी होंगी। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। लैस खींच के नाम लिखेंगे। रामचरितमानस, जो आप लिख चुके हैं पहले भी, रामचरितमानस, जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, वो गलत हो गया है, ठीक से लिख लेंगे। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछु रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेछु, रामलला नेछु, रामाज्ञा प्रश्न, वरवै रामायण, रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्न, वरवै रामायण, वरवै रामायण, वरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, दोहावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली, एक है गीतावली, और एक आप लिख देंगे विनय पत्रिका लास्ट में, विनय पत्रिका। तो ये हो गई तुलसीदास जी की रचनाएं। ठीक है, आदि लिख देंगे आगे। तो आज हमने तुलसीदास जी का परिचय किया। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और आगे बात करेंगे इनके द्वारा लिखित पाठ की कल की वीडियो में। धन्यवाद।